स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस व्लॉग में। मैं हूँ और मेरे साथ है इस घर के अकेले इकलौते मर्द। क्या घर के इकलौते मर्द? क्या बात है, उदासी छाई है, रोटी खाया नहीं जा रहा, कोई खाना खाना नहीं है, लौंडा भूख हड़ताल पे है, भैया को याद कर रहा है। चाहे कुछ भी कर लो, यूट्यूब अभी नहीं आएगा। ये ना बहुत समझदार है यार, भूख हड़ताल पे है और इसकी ऐसी की तैसी। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं सबको परेशान करके रख दिया है। मुझे लगता है यूट्यूब की कमी के कारण ये ऐसा कर रहा है, लेकिन पता नहीं। यार मैं क्या बताऊँ यार, मेरे साथ में स्कैम हो गया, क्या कहूँ। मतलब एसी देख रहे हो, बंद है, चल नहीं रहा क्योंकि खराब हो चुका है। शिट यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी ने बोला था कमेंट में कि लाबूबू खराब डॉल होती है, फिर मैं सोची ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कि नहीं, डॉल होता है, मैं इसे कुछ प्रूफ कर दूंगी। मेरी यार, मैं लेके इसको डॉल को लेके आई, मैंने ओपन किया और आज दूसरा तीसरा दिन है डॉल ओपन करने के बाद। कल मैं ट्राई की एसी ऑन हो जाए किसी भी तरीके से, एसी ऑन नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है घर की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्टूडियो की इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई प्रॉब्लम हुई है। और अगर ये बात गिन्नी को पता लग गई ना, तो मेरी तो मौत पक्की है, समझ लो। साला मैंने क्यों ये काम किया यार। मुझे एक्चुअल में नहीं पता था, मैं ट्रेंडिंग चीज़ों से बहुत अनअवेयर रहती हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं फ़ोन ही बहुत कम चलाती हूँ, मुझे क्या पता था कि क्या है क्या नहीं है। एक तो ऐसी आजकल भूत पिचास मेरे निकट बहुत आ जाता है, और मुझे लगा था कि नॉर्मल होगा। रखी तो मैं अभी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको निकाली, हटाई यहाँ से। स्थिति देखो, रूम बिल्कुल वो हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है एसी। इसको ऑन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, जैसी इलेक्ट्रिसिटी रूम की जो आती है ना, वो ऑन रहेगी वैसी आ जाएगी। तो फिर मैंने बात किया इंजीनियर से, उसने बोला कि इसका जो एमसीबी है वो डाउन करके रखो, नहीं तो जो सिग्नल मिल रहा है वो उसके हिसाब से सर्किट में कहीं पे या तो डिसकनेक्शन का कोई वैसा है, या फिर कहीं से कुछ कट हुआ है और कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। और बोल रहा था कि कोई मेजर इशू हुआ है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। क्या ना, इसके स्क्रीन पे ना 44CH फ्लैश हो रहा है जब भी इसको ऑन कर रही हूँ तो। और 44CH ऐसा कोड है जो ये बताता है कि सेंसर में कोई ख़राबी है या फिर सर्किट कहीं कट हुआ है। और अगर ऐसा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए मैं फटाफट इसको, देखो, एमसीबी को डाउन की, क्योंकि मुझे नहीं पता। और अभी घर इस रूम में, मतलब ये जो स्टूडियो है इसके अंदर का मैं जो कनेक्शन है वो कट करके फिर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरी फट्टी पड़ी है। तो गिन्नी के सामने कुछ भी होता तो वो अलग चीज़ था, लेकिन उसके पीठ पीछे ये हुआ है। अब वो कहेगी पक्का तुमने कटआउट नहीं गिराया होगा, तुमने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे ये खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एसी में क्या प्रॉब्लम हो गई। और अब बार बार मेरे दिमाग में ना शक का बीज बो दिया गया है मेरे एडिटर द्वारा। वो कह रहा है लाबू बुडौल बहुत ये होता है, जिसके घर गया है जिंदगी झंड हो गई है, तुमको बोले थे मत ओपन करो। ले, क्योंकि जब वो वीडियो बना रहा था वो पीछे से मना कर रहा था ऐसे ऐसे। मैंने सोचा कोई मेकअप प्रोडक्ट होगा, ओपन करके वीडियो बना के डाल दूंगी, गिनी अपना बाद में जो हिसाब किताब होगा लगा लूंगी। लेकिन यार वैसा तो हुआ नहीं। चालाकी में मेरी ने, मतलब मेरी लंका लग गई है, मैं क्या कहूँ। समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं वेट की, ठीक है, जब ये ख़राब हुआ ना तो मैं वेट की, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मतलब हर वो तरीका अपना लिया, बिना इंजीनियर के कुछ नहीं हो सकता। तो काम वाम नहीं करना पड़ता है, लेकिन तभी ऐसा मौका लग गया कि मेरे को सब काम करना पड़ गया। बाल ऐसे हो गए हैं मजदूर की तरह, इनको बांध के रखा है, अब पता नहीं। और इतनी गर्मी और इतनी बारिश, इतना बुरा हाल है यहाँ का, पता नहीं यार। इंजीनियर आएगा तो देखती हूँ। अब जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करना है इसी में, और एसी भी बनवाना है, और घर का भी काम करना है। समझ ही नहीं आ रहा है कितना कौन काम करेगा, और कोई स्टाफ भी नहीं है। मतलब मुसीबत आती है चारों तरफ एक ही साथ आ जाती है। उफ, पता नहीं क्या होगा यार। प्लीज़ भगवान बन जाए बस एसी। अब मैं कोई डॉल वॉल नहीं रखूँगी। इधर तो उल्टा, अच्छा इधर से है जैसे ये तो निकालना पड़ेगा ना।
चलो यार, एसी वाले भैया आ गए। ये क्या है? अरे वाह, इतना बड़ा छेद! मेरे को तो पता ही नहीं था भाई। देखती अगर मैं पीछे आ करके यार तो पता लग जाता। फालतू टेंशन में घूम रही थी। बच्चा उच्चा नहीं ना दिया अंदर? क्या बच्चा उच्चा नहीं ना दिया अंदर? देख रहे हैं? बारी गिलहरी, अपना घर बसाने के चक्कर में मेरा ज़िंदगी में उजाड़ कर दो। जब पता है कि मेरी एक झगड़ालू बहन है तो तुमको मेरे लिए ही ऐसे मौके पे घर बनाना था। इधर रहता है ना। हाँ। लेकिन भाई प्लास्टिक वाला अगर इस तरह से जाली है ना तो उसको चूहा काट देगा। मैं अब इस एसी से इतना तो सबक सीख ही चुकी हूँ कि आगे से अगर लेना है तो प्लास्टिक वाला नहीं लेना है, नहीं तो चूहे काट देंगे। ये काट मगर पता नहीं प्लास्टिक वाला आता भी है कि नहीं। मेरी बुद्धि कहीं दिमाग से पैदल हो गई है इस वक्त। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी बातों पे ध्यान ना दें। क्या है? बाप रे, गिनी के नहीं रहते भर में स्टूडियो यूज करना मेरे लिए कितना भारी पड़ गया भाई। देखो घोंसला निकला है, चूहा ने सेंसर काट दिया है। सब मेरे माथे पे फूटता है कि तुम ही ने यूज किया और सब बर्बाद हो गया। भैया कुछ काटा वाटा भी है क्या? क्या कट लेवा? सेंसर काट देलेवा। क्या पड़ेगा? तो इधर कीजिए और सीख ले तो। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ते बुलवा उला कहाँ है जी? घोरंचू किधर है? रुको रुको, मैं देखती हूँ। वहाँ से लगाओ ना, उधर से वहाँ से लगाइए। बहुत नहीं। चलो ऐसे ही बन गया। अब मेरे मन में संतुष्टि हो गई। कोई लाबूबू डॉल नहीं था, चूहा काट गया था। मैं सोच रही हूँ ना कि स्टूडियो में मैं रात भर लाबूबू डॉल लेकर के सोऊं। अगर भूत प्रेत होगी तो यार कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना कैमरे में। आप क्या चाहते हो, मैं ऐसा करूँ क्या? कमेंट करो तो फिर अगर ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं ये काम करूँगी। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मैंने डांटा था कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। देखिए देखिए, खा खा करके मुंह सफेद करके आकर मुझे दिखा रहे हैं। चल खा, खा, एक थप्पड़ मार कर खा ले, खा। वाह, चाट के मुझे एक्टिंग करके दिखा रहा था यार कि मैं खा रहा हूँ ताकि मैं बॉल खेलूँ इसके साथ। देख देख फिर समझ में आ गया कि मैं भाव नहीं दूंगी। यार खाना ही नहीं खा रहा है यार। इसको किसकी नज़र लग गई समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पागल करके रख दिया है एकदम से। खाने के बाद अब मुंह में बॉल लेके आएगा कि अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला ब्रेकफास्ट इतने बजे। उधर क्या क्या है उधर? मेरे बहुत काम है, मैं बिजी हूँ बहुत। मैं अभी नहीं खेल सकती। मैंने स्कैम कर दिया उसके साथ। क्या हुआ है तुमको? हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को। सुबह से तैयारी करते करते शाम हो गई। खाना के पसंद की चीज़ें बनाते बनाते, और मैं इतनी व्यस्त थी कि मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पंचामृत, और मुझे इसका वीडियो बनाना था कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे। यहाँ है दही, यहाँ है कान्हा की फेवरेट खीर। अरे भैया चींटियों ने यार जीना हराम करके रख दिया है। और इधर है फल फूल। शाम का समय है इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा की बिल्कुल व्यवस्था हो चुकी है। इनके पसंद की सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली है। घर में अकेले यार रहो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। खाना का फेवरेट माखन मिश्री इसमें लगेगा। माखन तो मत पूछो, निकालते निकालते मेरा हालत ख़राब हो गया है बिल्कुल। परफेक्ट जगह लग रहा है।
खाना थोड़ा सा बनाना है स्पेशल। जैसे कि घर में बच्चे का बर्थडे होता है तो हम करते हैं। शिट यार, पूजा करते समय अंगूठी हाथ में होना चाहिए। मैंने तो हड़बड़ी में खोल दी। मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई, सजावट तो फूल मिला ही नहीं। चलो भाई, सबके घर में हैप्पी जन्माष्टमी, सब मनाओ। और हमारे यहाँ का ट्रेडिशन थोड़ा अलग है। आपके यहाँ का कैसा है बताना कमेंट करके।